हमास ने इजरायल पर अटैक कर दिया था। 1200 इजरायलियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया था और उसके बाद से इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पिछले 2 साल में इजरायल के अटैक में पूरा गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और अब जब शांति समझौता हुआ तो हमास का कहर टूट रहा है। पिछले 2 दिनों में हमास ने 70 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी है। 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल ने अटैक करना शुरू किया, लेकिन गजा में आपको बता दें 2 दिन पहले ही पीस प्लान पर हस्ताक्षर हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे थे और अब देखिए किस तरीके से हमास ने अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए फिर से फिलिस्तीनियों का नरसंहार शुरू कर दिया। सवाल यह है कि आखिर गजा में पीस प्लान में आखिर था क्या? पीस प्लान के बावजूद हमास क्यों हथियार उठा रहा है? तो आप ये भी समझिए कि गजा में पीस प्लान को लेकर मिस्र में समझौता हुआ। पीस प्लान में यह था कि हमास हथियार डाल देगा, गजा में शांति बहाल हो जाएगी ताकि लोगों को मानवीय सुविधाएं उपलब्ध हो सके। लेकिन हो इसका ठीक उल्टा रहा है। हमास हथियार डालने की जगह नरसंहार कर रहा है, दहशतगर्दी मचा रहा है, फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर हमास को हथियार डालने की चेतावनी दी है। Disarm, and because they said they were going to disarm, and if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you, but if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Okay, now we did something monumental. We got the hostages back. That was the first thing we had to do. Above all else, get the hostages back. Now they misrepresented because we were told they had 26, 24. Of dead hostages, if we can use those terms. And it seems as though they don't have that because we're talking about a much lesser number. But that's a very tough subject. I want them back. That's what they said. I want them back. Also, they said they were going to disarm. गजा में शांति समझौता लागू होने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बावजूद आखिर हमास फिलिस्तीनियों की हत्या क्यों कर रहा है? दरअसल हमास गजा में अपनी खोई जमीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहा है कि वो अभी खत्म नहीं हुआ। गजा में फिर से हमास दहशत पैदा करना चाह रहा है। अपने लोगों की निर्मम हत्या के पीछे हमास का मकसद दूसरे कबीलों पर अपनी बादशाहत कायम करना है। हमास ने ये साफ कर दिया है कि इजरायल या विरोधियों का साथ देने वालों को वो ऐसे ही क्रूर सजा देगा। इसके साथ ही हमास ये भी चाहता है कि अगर गजा में सरकार बने तो उसे इग्नोर करने की कोई भूल ना करे और अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए ही हमास इस तरीके से लोगों का नरसंहार कर रहा है। हमास लगातार वादा खिलाफी कर रहा है, ना तो हथियार डाल रहा है और ना ही बंधक बनाए गए इजरायली के डेड बॉडीज को लौटा रहा है।